अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नईम होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक दवा ब्रायोनिया पर। क्या आपको शदीद कब्ज़ है? क्या आप दुनिया भर का इलाज करवा करवा के थक गए हैं और आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रही? क्या आपको शदीद और संगीन डाइजेस्टिव मसाइल का सामना है? क्या आप 20-20 गिलास पानी पीते हैं लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझती? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। होम्योपैथिक दवा ब्रायोनिया एल्बा पे हम बात कर रहे हैं। होम्योपैथिक दवा ब्रायोनिया एल्बा इसी मसाइल में इस्तेमाल होती है। बेसिकली आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर यानी जिस्म में बलगमी झल्लियों पर काम करती है। मज़ीद आसान लैंग्वेज में आपको समझाएं तो जिस्म के तमाम ग्लैंड्स, तमाम झल्लियाँ, तमाम लेयर्स, तमाम म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो जिस्म में चिकनाई बनाने का काम करती हैं, क्योंकि जिस्म में एक ख़ास हद तक और एक ख़ास निज़ाम के तहत चिकनाई भी ज़रूरी होती है इंसान के जिस्म में। जिस्म के निज़ाम को चलाने के लिए हमारे लीवर में चिकनाई होती है, हमारी आँखों में होती है, हमारे आंतों में, हमारे मैदे में, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, हमारे इवन हमारे दिल के लिए और दिमाग के लिए भी हेल्दी और अच्छे जो फैट्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। हायर डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL अच्छे कोलेस्ट्रॉल का भी अल्लाह ताला ने निज़ाम इंसानी जिस्म में रखा हुआ है, तो हमारे लिए चिकनाई ज़रूरी होती है। तो कुछ मरीज़ ऐसे आते हैं कुदरती तौर या किसी ट्रामा की वजह से, किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट की वजह से, किसी डाइट प्लान की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से क्या होता है कि उसकी बलगमी झल्लियाँ यानी उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स यानी उसके जिस्म का चिकनाई बनाने का अमल रुक जाता है या कम हो जाता है। तो उस पेशेंट को सबसे ज़्यादा 2 मसाइल का सामना होता है। उसको एक तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, 15-20 गिलास पानी पिएगा लेकिन उसका पेट भर जाएगा, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझेगी, उसका गला सूखा होगा, उसकी ज़बान सूखी होगी, उसके होंठ सूखे होंगे, उसकी प्यास बरकरार रहेगी। दूसरा मसला क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होगी, शदीद किस्म की कब्ज़ होगी, ज़ोर लगा के मरीज़ थक जाएगा। और इसी कब्ज़ की वजह से हमने लोगों को पाइल्स का शिकार होते देखा है। इसी कब्ज़ की वजह से हमने लोगों को हर्निया का मरीज़ होते देखा है। इसी कब्ज़ की वजह से हमने औरतों को यूट्राइन प्रोलेप्स के मसाइल में अड़ते हुए देखा है। इसी कब्ज़ की वजह से हमने लोगों को वेरिकोसेल और हाइड्रोसेल जैसे मसाइल होते हुए देखा हुआ है, क्योंकि कब्ज़ में पेशेंट पेट को खाली करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है। यही ज़ोर उसके लिए संगीन और ख़तरनाक नताइज लाता है, क्योंकि आपका पूरा लोअर एब्डोमेन ज़ोर लगा कर वो थक जाता है, वो बेजान हो जाता है और वो ढीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से मसाइल हल नहीं होते बल्कि और ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई मसला फ़ेस कर रहे हैं तो होम्योपैथिक दवा ब्रायोनिया एल्बा आपके लिए किसी अक्सीर आज़म से कम नहीं है। किसी भी मेजर सर्जरी से पहले, किसी भी मेजर प्रोसीजर से पहले एक मरतबा आपको होम्योपैथिक दवा ब्रायोनिया किसी मशवरे के बाद ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। होम्योपैथिक दवा ब्रायोनिया के पेशेंट की ख़ास मॉडलिटी, ख़ास उसकी नफ्सियात और जिस्मानी हालत ये होती है कि उसका पेशेंट बहुत ज़्यादा मूवमेंट पसंद नहीं करता। ब्रायोनिया का पेशेंट ज़्यादा मूवमेंट, ज़्यादा चलना पसंद नहीं करता, बल्कि वो लेटना पसंद करता है, वो एक जगह पर पड़ा रहना पसंद करता है। बहुत ज़्यादा काम करना, चलना फिरना वो हरगिज़ पसंद नहीं करता। ब्रायोनिया की और भी बहुत सी ख़ास अलामात हैं जिनके रहते हुए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। औरतों की अलामात में भी ये बड़ी कसरत से इस्तेमाल होने वाली दवा है। जब औरतों के मेंसेस, औरतों की माहवारी बंद हो जाए और उसकी बजाय कोई और जिस्म में मसला बन जाए, नक्सीर बन जाए, इस तरह के मसाइल बन जाएँ, सुबह के वक्त नक्सीर से जो है वो इखराज हो खून का, यानी इखराज का निज़ाम आपका अनबैलेंस हो जाए, निज़ाम आपका बिगड़ जाए। बाज़ औरतों में ऐसा भी होता है कि माहवारी बंद होने के बाद पेट में बच्चेदानी में रसौलियाँ बन जाती हैं, घूमड़ बन जाते हैं, इवन कैंसरस ग्रोथ भी हो सकती है। तो इस तरह के मामलात में ब्रायोनिया कहीं ना कहीं एक अगर सही टाइम पर और सही तरीके से इसको बर वक्त इस्तेमाल किया जाए तो ये एज़ अ परमानेंट फर्स्ट चॉइस भी यूज़ हो सकती है और एज़ अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी इसको इस्तेमाल किया जाता है।
ब्रायोनिया की कुछ ख़ास अलामात और भी हैं, जिसके ब्रायोनिया के पेशेंट का फ़िज़िकल अपीयरेंस आप देखना चाहेंगे तो उसका होंठ जो है, उसके चेहरे की तरफ आप देखेंगे, उसके होंठ फटे हुए होंगे, खुश्क होंगे, मुंह उसका खुश्क होगा, ज़ुबान और गला खुश्क होगा, ज़बरदस्त प्यास होगी, आपकी मौजूदगी में बार बार पानी पिएगा और चेहरे पर एक अजीब किस्म की मैल होगी, एक जर्दी होगी, यानी येलोइश चेहरा उसका होगा, बेरौनक चेहरा होगा। आपको लगेगा कि ये एनीमिया का पेशेंट है, ये जो है डिहाइड्रेशन का पेशेंट है, जिस तरह मरे हुए इंसान का चेहरा होता है। तो ब्रायोनिया का चेहरा इस तरह का होता है। अगर आप इसकी ज़ुबान देखेंगे तो इसकी ज़ुबान पर एक वाइटिश किस्म की लेयर होती है, इसकी ज़ुबान पर एक सफ़ेद तह होती है। इवन पेशेंट जितना भी ब्रश करता है, माउथ वाश यूज़ करता है, कुछ भी यूज़ करता है, उसकी जो है टंग से, उसकी ज़ुबान से वो वाइट किस्म की लेयर जाती नहीं। तो ये इसकी कुछ ख़ास अलामात हैं, जिससे देखने से ही आप ब्रायोनिया के पेशेंट को आप जज कर सकते हैं। ब्रायोनिया की एक ख़ास अलामत और भी है कि जितनी भी इसके जिस्म में तमाम किस्म की दर्दें होती हैं वो शदीद होती हैं, चुभनदार दर्दें होती हैं। अगर कोई गलती होगी तो थोड़ी सी भी आप मूवमेंट करेंगे, उसको छुएंगे तो उसमें चुभनदार दर्द होगी। अगर घुटनों का, जोड़ों का कोई दर्द है तो वो भी मूवमेंट करने से बढ़ जाएगा। तो ये इसकी ख़ास अलामत है कि कोई भी तकलीफ़ होती है वो फ़िज़िकल एक्टिविटी से और मूवमेंट से पड़ती है। इसका ज़िक्र मौजूद है और इसकी तफ़सीली अलामात मौजूद हैं। इसको पढ़ें, इसको समझें, मशवरा करें और इसको इस्तेमाल करें, इससे आप फ़ायदा उठाएं।